सबसे पहला ये जो छोटा सा कॉन्टैक्टर आपको दिख रहा है, ये है कंट्रोल कॉन्टैक्टर। अब जैसा इसका नाम बता रहा है कंट्रोल कॉन्टैक्टर, यानी ये कई सारे कंट्रोल लॉजिक्स को, कंट्रोल सर्किट्स को बनाने के काम में आता है। इसके ऊपर अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर A1 A2 लिखा हुआ है, जो इसकी खुद की कॉइल की सप्लाई होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड NO लिखा है, कुछ में NONC लिखा हो सकता है। यानी एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर में मल्टीपल NONC कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग कंट्रोल सर्किट्स को डिजाइन कर पाते हैं। अब इस तरह के जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स होते हैं, इनकी जो रेटिंग होती है वो काफी कम होती है। इसके बाद आता है पावर कॉन्टैक्टर। अब पावर कॉन्टैक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका काम है पावर को कट ऑफ करना। यानी जो आपके लोड्स हैं, जैसे मोटर है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग पावर कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी काफी हाई होगी। अब मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाता हूँ। अगर इस कॉन्टैक्टर को हम लोग मोटर के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, तो 4 किलोवाट की मोटर यानी 9 एम्पेयर तक की मोटर को हम डायरेक्टली इस कॉन्टैक्टर से ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर की साइड पे यहाँ पर मोटर के टर्मिनल लगाए जाते हैं और इसमें एक NONC ब्लॉक दिया है इंटरलॉकिंग और इंडिकेशन पर्पस के लिए। इसके बाद ये जो तीसरे टाइप का कॉन्टैक्टर है, इसको कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर कहा जाता है। कैपेसिटर स्विचिंग के लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक एडिशनल ब्लॉक देखने को मिलेगा। इस ब्लॉक में रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। तो जब कैपेसिटर ऑन होता है, तो स्टार्टिंग में जो करंट है वो इन रजिस्टर के थ्रू होके जाता है। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस हट जाते हैं, फिर ये एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर की तरह काम करता है। अब किस रेटिंग तक के कैपेसिटर को इससे ऑन ऑफ किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे लिखा है। जैसे आप देखिए, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्टर है 12.5 kVAr तक के कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करा सकता है। तो दोस्तों, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर आप खुद से वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकता है ये इलेक्ट्रिशियन गाइड A to Z वायरिंग बुक, जिसमें डोमेस्टिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल स्टार्टर, इवन VFD तक की वायरिंग सिखाई गई है। इस बुक को परचेज करने के लिए आप मेरे बायो में जा सकते हैं। वहां पर जो पहला लिंक आपको नजर आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और सीधे वहां से आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप बुक की भाषा हिंदी या इंग्लिश में से सेलेक्ट कीजिए और प्लेस ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको पेमेंट के पेज पर ले जाएगा, जहां पर आप किसी भी UPI ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे की मदद से पेमेंट करके बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में 100 से भी ज्यादा अधिक सर्किट डायग्राम्स को वीडियो और कलरफुल पिक्चर्स की मदद से समझाया गया है, जिसे आप अपने मोबाइल की मदद से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।